नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग के जो है मैथ की क्लास जो है पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में आपने कुछ टॉपिक्स पे देखे होंगे कि जो है प्रतिस्थापन विधि आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर रैखिक वाले समीकरण में जो है प्रतिस्थापन विधि कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम विलोपन विधि पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रज गुणनखंड विधि भी पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम जो आपके लिए हम पढ़ाने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यह किस तरह से सॉल्व की जाती है। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं 7x माइनस 15y बराबर जो है 2। ठीक है, 7x माइनस 15y बराबर 2, यह आपका एक एग्जाम्पल है। अगर दूसरा यहाँ पर ये एक तरह है समीकरण है, समीकरण एक, और दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पर दूसरा समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3। यह दो समीकरण है। पहला समीकरण आपका है 7x माइनस 15y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है आपका x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अगर प्रतिस्थापित करना है यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं यह आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों में से मतलब समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी x या y यानी कि दो चर रैखिक समीकरण है, इसमें एक चर है x और दूसरा y, यहाँ पर भी x और y, मतलब इसको एक चर में बदलिए यानी कि एक चर का वैल्यू निकालकर किसी और में रख दीजिए। या तो आप x का वैल्यू निकालिए या तो आप y का, या तो यहाँ से x या y का निकालकर किसी एक समीकरण में रखना है। यह भी ध्यान देना है कि जिस समीकरण से हम वैल्यू निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, उसके अलग वाले समीकरण से रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम आपके लिए लेते हैं कि समीकरण एक से, ठीक, एक से अगर हम एक से समीकरण एक से वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस 2y बराबर 3। अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकालें तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो x की वैल्यू निकल चुकी है। क्या है, x की वैल्यू निकल चुकी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको x बराबर जो है 3 माइनस 2y। अब इसको आप एक समीकरण मान सकते हैं। मान लीजिए कि हमने समीकरण 3 माना, इसका जो है यूज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर हम 3 माने हैं, किस लिए माने हैं, इसको भी देखने को आगे मिल जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर y की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए अब आप समीकरण 2 का इस्तेमाल यहाँ पे करके x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आपको 2 में पुनः इसी मान को नहीं रखना है। अगर आप x के स्थान पर देखिए 3 माइनस 2y रखते हैं तो यह 2y और 2y ये भी कट जाएगा और 3 3 कट जाएगा, यानी कि इक्वेशन 0 आ जाएगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो यह इक्वेशन इसी में पुनः नहीं रखा जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में यह नियम है कि यह पहले अगर आप किसी एक इक्वेशन से निकालते हैं तो उसको पुनः दूसरे इक्वेशन में रख कर वैल्यू को अगला मान वहाँ पर निकालेंगे। मान लीजिए हम x का निकाल लिए तो x की वैल्यू अब हम पहले वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए ठीक है, अब इसको हम रख के देखते हैं। समीकरण एक में अगर x का मान आप रखते हैं तो कितना होगा, देखिए 7 यहाँ पर है, उसके बाद x की वैल्यू आपका ये है यानी कि 3 माइनस 2y, यहाँ पे माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, इतना निकल गया। अब यहाँ से आप 7 का जो है मल्टीप्लाई करिए अंदर,
7 तिरिक 21 माइनस 7 दूनी 14 वाई माइनस ये 15 वाई बराबर 2। ठीक है। अब देखिए जो चर वाले हैं यानी कि वाई वाला जो पद है उसको हम कॉमन लेंगे, या तो आप इसको जोड़ सकते हैं, वैसे माइनस है तो माइनस ये भी है, तो दोनों अगर जुड़ जाएगा तो -29 होगा। और ये 2 है इस साइड के, यानी कि अगर हम इस तरह लिख दें कि यहाँ पर आपको जो यहाँ पर है 14 वाई माइनस 15 वाई, यानी कि इसके साथ माइनस है, अगर माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 14 प्लस 15 वाई बराबर 2 में से और 21 को हम माइनस करेंगे, 2 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 है, सिर्फ 2 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो -19 आएगा, और ये जुड़कर 29 वाई माइनस, ठीक है, बराबर ये वाला -19 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आएगा 29 वाई बराबर ये 19, यानी कि y की वैल्यू आएगी ये 19/29। ठीक, इतना आ गया। तो ये आपकी जो है y का मान है। अब y का मान तो निकल गया, तो x का मान निकालेंगे। x का मान अभी y के रूप में है, ठीक है, तो y के स्थान पर यानी कि यहाँ जहाँ y है वहाँ पर रखेंगे, यानी कि इस समीकरण का उपयोग अब यहाँ पर होगा। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर हम लिख सकते हैं, रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, यानी कि x -3, ठीक है, यहाँ पर 3 है, -2 y का मान कितना है गुणे 19/29, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसका गुणा करिए और इसको लसा ले लीजिए, ठीक है। अब अगर लसा लेंगे तो 29 का गुणा यहाँ पर होगा, तो x बराबर 3 का गुणा यहाँ पर कर लीजिए। इस तरह क्लास मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि 29 लसा हो जाएगा, ठीक है। और 9 तिरिक 27, 3 दूनी 6 1 7 1 8 माइनस यहाँ पर 19 दूनी 38, ठीक है। अब इसको जो है माइनस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो x बराबर, अगर यहाँ पर देखिए अब 7 है, 8 माइनस होगा नहीं, तो 17 में से 8 गए तो क्या होगा 9, ठीक है, 17 में से 8 गया 9। उसके बाद यहाँ पर जो है एक कैरी चला गया था, यानी कि 7 बचा है, 7 में से 3 गया तो 4/29। अगर देखा जाए तो x का जो वैल्यू है और y का ये मान है, तो x बराबर आपका आया है 49/29, y का मान आया है 19/29। अब देख रहे होंगे 29 और 29 ये नीचे जो है इनका हर जो है समान है। अगर इन दोनों वैल्यू को अगर किसी भी समीकरण में रखते हैं, अगर दोनों बराबर आते हैं तो यह जो है प्रतिस्थापन करके इससे जांच की जा सकती है। और या तो अगर आपके आंसर की बात करें तो आंसर ये आपका है, प्रतिस्थापन विधि से दोनों चरों का मान यानी कि x और y का मान आ गया है, तो यही आपका आंसर है। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, या तो आपको सत्यापन के लिए कहा जाए तो इन दोनों वैल्यू को इसमें रख कर किसी भी समीकरण में रख कर सत्यापित कर सकते हैं कि x और y का जो मान है वो सही आया है कि नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विलोपन विधि को पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।